हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में बराबर हर एक साल लगभग साल ये 3 रो 3 कॉलम वाला इन्वर्स पूछा ही जाता है। अगर आप ये जानते हैं इन्वर्स निकालना तो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत देखिए, है ना। लेकिन अगर जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं बिल्कुल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज के बाद ये वीडियो के अलावा आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। शिद्दत से मैं आपको सिखा दूंगा, सिंपल तरीका से मैं सिखा दूंगा, इससे आसान तरीका और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपको ए इन्वर्स पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ए इन्वर्स में आपको किसका किसका ज़रूरत पड़ता है। मैट्रिक्स के ए इन्वर्स निकालने में मेरे प्यारे बच्चों आपको किसका किसका ज़रूरत पड़ता है, तो हम आपको बताते हैं कि इसका फार्मूला होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ए इंटू में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एड ज्वाइंट ए इन्वर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट से इंटू में होता है एड ज्वाइंट ए। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ए भी निकालना होगा और एड ज्वाइंट ए भी निकालना होगा, है ना, दोनों निकालना होगा। तो शांतिपूर्वक मेरे प्यारे बच्चों पहले हम डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लेते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एड ज्वाइंट ए निकाल लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स में बदलना है। मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे, है ना, इधर डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट्स में खुद ब खुद बदल जाएगा। 0 1 2 हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा और 3 1 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब डिटर्मिनेंट्स निकाल लेना है आपको कि इस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा गौर से। यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या रहता है प्लस। यहाँ प्लस में 0 होगा तो इसका तो 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 उसके बाद ये पेंट कर लीजिए, ये पेंट हो जाएगा। तो अब बचा ये 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 तिया 9 हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में क्या हो जाएगा 2। अब ये पेंट हो जाएगा, ये चारों बचा थे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और 2 का मल्टीप्लाई से 3 से तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो डिटर्मिनेंट्स ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों -1 गुना 1 में से 9 जाएगा -8 प्लस 2 गुना 1 में से 6 जाएगा -5 और डिटर्मिनेंट्स ए बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा और 5 दूनी क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ए बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ए का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने में तो आपको समस्या नहीं होता होगा, है ना। अब बाकी बात रहा मेरे प्यारे बच्चों पूरा ए इन्वर्स निकालने का। तो कई सारे तरीका होता है ए इन्वर्स निकालने का, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है वही तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ना। डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लीजिए, मतलब एक कहानी आपका बन गया। अब निकालना है एड ज्वाइंट ए। तो इसमें भी कई शिक्षक आपको बहुत सारे नियम से बताएंगे, बहुत लंबा निकालने के लिए बताएंगे, लेकिन कुछ नहीं करना, आपको 5 नंबर पाना है और 5 नंबर जैसा बनाना भी है ना। तो आपको एड ज्वाइंट अब कैसे निकालना है देखिएगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। आपको पहले क्या लिख लेना है, A11 लिख लेना है, उसके बाद A12 लिख लेना है, उसके बाद A13 लिख लेना है, ठीक है। A11 12 13 हो गया। A21 लिख लेना है, A22 लिख लेना है, A23 लिख लेना है, A31 लिख लेना है, A32 लिख लेना है और A33 लिख लेना। इतना दूर तक लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इतना दूर तक लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे चिन्ह भी लगाना है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चिन्ह लगाना है, यहाँ 1 1 जोड़ करके सम आ रहा है ना, तो सम आ रहा है तो प्लस, अब बीसम आ रहा है तो माइनस और सम आ रहा है तो प्लस। यहाँ बीसम आ रहा है तो माइनस, यहाँ सम आ रहा है तो प्लस और यहाँ पे बीसम आ रहा है तो माइनस, यहाँ सम आ रहा है तो प्लस, यहाँ बीसम आ रहा है तो माइनस और यहाँ सम आ रहा है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस। अब करना क्या है, अब जरा ध्यान से देखिए,
अब आपको कैसे आंसर लाना है जरा सा ध्यान से देखिए, है ना। पहले माइनर निकालते हैं, तब जाकर के कोफैक्टर निकालते हैं, बहुत सारा लेंदी कर देते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको निकाल करके बता रहे हैं एडज्वाइंट, तो कैसे निकलता है जरा सा ध्यान से देखिए। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों A11 का निकालना है ना, तो A11 के स्थान पे ये है, A11 है, 12 है, 13 है, 21 है, 22 है, 23 है, 31 है, 32 है, 33 है। A11 तो ये पेंट कर लीजिए, ये पेंट कर लीजिए, जैसे डिटर्मिनेंट्स निकाले थे ना वही प्रक्रिया होगा। A11 निकालने के लिए 2 का गुना किससे होगा? 1 से होगा। 2 का गुना किससे होगा? 1 से होगा। और 1 का गुना किससे होगा? -1 का गुना किससे होगा? 3 से होगा, है ना। तो 2 और 2 - 3 -1 होगा, आंसर माइनस होगा। यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। अब रिजल्ट आपका क्या आता है देखिएगा, यहाँ रिजल्ट क्या आता है A12 का मेरे प्यारे बच्चों। तो A12 का रिजल्ट में क्या आता है जरा सा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अगर पेंट कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 हो जाएगा, और उसके बाद में 3 गुना 3 हो जाएगा। माइनस में 3 गुना क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, यानी -8, और -8 यहाँ क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद A13 ये पेंट होगा, यानी 1 के गुना 1 से, और उसके बाद 1 के गुना 1 से, और माइनस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी माइनस में 5, और यहाँ प्लस है और -5, यहाँ -5 हो जाएगा, है ना, यहाँ -5 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या निकालना है? A21 निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो A21 निकालने के लिए क्या करना होगा? ये वाला पेंट हो जाएगा। अब 1 के गुना किससे होगा? 1 से होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये पेंट है, 2 के गुना किससे होगा? 1 से होगा, तो माइनस में 2। आंसर आपका -1 आया, और माइनस ऑलरेडी पहले से है तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है? A22 निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो A22 निकालने के लिए क्या करेंगे? ई वाला पेंट हो जाएगा, इस बार ई वाला पेंट हो जाएगा। ये 0 के गुना 1 से होगा, किसका? 0 का गुना 1 से होगा, तो ये 0 हो जाएगा। और जब ये पेंट है ऑलरेडी, तो यहाँ 3 के गुना 2 से होगा, तो -6 होगा, और रिजल्ट यहाँ पे -6 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? A23 में हम लोग कैसे निकालेंगे? A23 जरा देखिए, ये पेंट कर लीजिए, ये भी पेंट कर लीजिए। 1 के गुना 0 से, तो ये हो जाएगा 0, और माइनस लगा दीजिए। ये पेंट कर लीजिए, पेंट कर लीजिए 3 के गुना 1 से, तो -3, और यहाँ -3 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब बचा है 31 से 32 से 33। अब कहानी खत्म होने वाला है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल एकदम समझदारी के साथ देखते रहिए। A31 में मेरे प्यारे बच्चों ये पेंट हो जाएगा, ये पेंट हो जाएगा। 3 के गुना 1 से होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 के गुना 2 से, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ -1 होगा। और जब -1 होगा तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, ये पेंट कर लीजिए, ये पेंट कर लीजिए। 3 का गुना 0 से करिए तो आपका 0 होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1 के गुना 2 से करिए तो -2, यहाँ -2 आंसर आ रहा है, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पर बच्चों A33 है, तो ये भी पेंट करिए, ये भी पेंट करिए। 0 के गुना 2 से, तो 0 होगा, और माइनस में क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए, 1 होगा, तो यहाँ -1 रिजल्ट, और यहाँ -1 है, प्लस से गुना होगा तो -1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? -1 रह जाएगा। क्या यहाँ तक बुझाया कि नहीं आप सबको? यहाँ तक बुझा गया होगा। अब जरा सा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जगह का थोड़ा सा किल्लत है, तो मजबूरी को तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो आपका ये निकला हुआ है। अब जरा सा ये आप खाली ध्यान में रखिएगा कि A का डिटर्मिनेंट्स जो होता है, यहाँ बगल में लिख देते हैं कि A का डिटर्मिनेंट्स जो निकला हमारा वो -2 निकला, और आपको निकालने के लिए भी बता दिए हैं। तो क्या अब इसको हम मिटा दें, है ना? यहाँ पर इसको हम बना देंगे, है ना। कहा कि A का डिटर्मिनेंट्स जो है हमारा निकल करके आ गया है। क्या निकल करके आया है? -2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको कैसे सजाना है, इसको कैसे सजाना है ना। अब हम लोग को एडज्वाइंट निकालना है, एडज्वाइंट A निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको A11 जैसे सजा हुआ है वैसे सजा देना है। -1, फिर क्या है? 8 है, फिर क्या है? -5 है, -5 है। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
1 है, उसके बाद क्या है -6 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है -1 है, उसके बाद क्या है 2 है, और उसके बाद क्या है -1 है। तो ऐड जॉइंट ए कितना को लग रहा होगा कि क्या ऐड जॉइंट निकल गया? नहीं, इसका ऐड जॉइंट अभी तक नहीं निकला है। ऐड जॉइंट इसका नहीं निकला है, ऐड जॉइंट इसका ट्रांसपोज करने पर निकलेगा। तो ऐड जॉइंट ए जो है मेरे प्यारे बच्चों फाइनली आपका -1 8 -5 और फिर हो जाएगा 1 -6 3 -1 2 -1। अब ये आपका फाइनल ऐड जॉइंट निकल गया, दोनों निकल गया, ए इन्वर्स भी निकल गया, आपका ऐड जॉइंट ए भी निकल गया। अब फार्मूला क्या कहता है ए इन्वर्स का? फार्मूला क्या कहता है ए इन्वर्स का? तो ये चीज़ बात तो यहाँ लिखा गया ना। अब ये चीज़ यहाँ लिखा गया तो इसको भी रखने से क्या फ़ायदा है? सिर्फ आप नोट ऑन करते जाइए, है ना, नोट ऑन करते जाइए। अब इसको रखने से यहाँ कोई फ़ायदा है नहीं, ये चीज़ तो पूरा यहाँ पे लिखा ही गया है। तो अब हमारा ए इन्वर्स का फार्मूला कहता है कि 1 डिटर्मिनेंट्स ए इंटू ऐड जॉइंट ए होता है। तो 1 डिटर्मिनेंट्स ए के जगह पे क्या रखेंगे? -2। ऐड जॉइंट ए के जगह पे क्या रखेंगे? -1 1 -1, उसके बाद 8 -6 और 2, और उसके बाद -5, उसके बाद 3, और उसके बाद -1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए? सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस का मल्टीप्लाई -1/2 क्या होगा? +1/2। यहाँ -1/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए +1/2। अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 का मल्टीप्लाई तो माइनस में 4 होगा, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? प्लस में 5/2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 3/2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 होगा प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1/2। और ये आपका ए इन्वर्स रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लाडले को समझ में आया होगा, क्योंकि हम उधर नहीं, हम इधर फोकस कर रहे थे, और ये 5 नंबर में आता है, और बार बार पूछा जाता है, और बार बार बच्चों से गलती हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना स्लो मोशन में बताया हूँ और जितना समझा करके मैं बताया हूँ कि इसके बाद आपको समस्या होने वाला नहीं है। कमेंट में बताइए कि कहाँ आपको दिक्कत लगा। फिर मिलते हैं।